चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने 30 से 35 क्रिकेटर्स को बुला लिया है, मदऊ किया है। उन्होंने लाहौर में अपना जो उनका चेयरमैन हाउस है, जो पीसीबी का बोर्ड है, वहाँ पे मंडे को कि आप लोग आएँ और आपके साथ बैठ के हम गुफ्तगू शनीद करेंगे और पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर है उसको बेहतर बनाएंगे। अच्छा, इसकी मिसाल ऐसे है कि भाई एक मरीज़ है, ठीक है, और मरीज़ के जो वालिद साहब हैं वो कॉल कर रहे हैं, 30 से 35 डॉक्टर्स को बुला रहे हैं और उनको आके कह रहे हैं कि भाई मेरा ये बेटा है या जो भी है रिश्तेदार है, इसको ये मसला है, ठीक है, इसको ये बीमारी है और आप लोगों ने इसका इलाज करना है। अच्छा, उसमें से 35 से 30 अगर डॉक्टर्स हैं तो वो क्या करेंगे? कोई एक कहेगा कि भाई इसकी टांग काट दो, एक कहेगा कि जी इसके हाथ काट दो, दूसरा कहेगा कि नहीं जी इसके दिल का मसला है, चौथा कहेगा कि भाई इसके दिमाग का मसला है, कोई कहेगा कि जी इसकी सर्जरी कर दो, कोई कहेगा जी नहीं ये बगैर सर्जरी के ठीक हो जाएगा। तो जब वो एक दूसरे के साथ ही उनकी सोच नहीं मिलेगी तो भाई वो जो मरीज़ है ना, ठीक है, उसको वो पागल बना देंगे। मतलब उसको पहले कोई और बीमारी थी, अब वो पागल बन चुका होगा क्योंकि उसको खुद नहीं समझ आएगी कि भाई मेरे साथ ये क्या होने वाला है। एक कह रहा है कि भाई टांग काट दो, एक कह रहा है हाथ काट दो, एक कह रहा है जी दिल गुर्दे जो हैं वो ख़राब हैं वो ठीक कर दो, उसकी सर्जरी होगी, कोई दूसरा कह रहा है कि जी जिगर की होगी, मतलब ट्रांसप्लांट होगा। तो वो इसी चक्कर के अंदर ही मारा जाएगा। यही हाल है पाकिस्तान की इस क्रिकेट का, ठीक है। पाकिस्तान की क्रिकेट इस टाइम पे जो है वो बिल्कुल बैसाखियों के सहारे चल रही है। डोमेस्टिक क्रिकेट के लड़के आपने जब उठाए ही नहीं, जो अभी टूर्नामेंट हुआ रिसेंटली, मोहसिन नकवी साहब से मेरी गुजारिश है कि जब डोमेस्टिक के लड़कों को आपने उठाया ही नहीं है तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट की बेहतरी के लिए 30 से 35 लड़कों को क्यों बुला रहे हैं? मतलब आपने जब अब्दुल फसी की अगर हमने बात की कि जिस तरह से पाकिस्तान शाहीन्स का स्क्वाड सेलेक्ट हुआ तो उसके अंदर जिस लड़के ने सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए थे आपने उसको इंक्लूड किया कोई नहीं, ठीक है। अब्दुल्ला शफीक जैसे बैट्समैन जो हैं वो बैठे हुए हैं, वो पता नहीं अपनी बारी का वेट कर रहे हैं कि कब हमारे साथ इंसाफ होगा और हमें जो है वो टीम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। इसी तरह से हज़ारों क्रिकेटर्स जो है वो चले गए, ठीक है, और लाखों की तादाद में जो है वो आने वाले टाइम में वो शायद पाकिस्तान के डोमेस्टिक जो टूर्नामेंट्स हैं या डोमेस्टिक का एक स्ट्रक्चर है या डोमेस्टिक क्रिकेट है उसके ऊपर उसके लिए अपने आप को कंसिडर ही ना करें, क्योंकि उनको पता है कि भाई जब आपको मौके नहीं मिल रहे तो फिर आप जितनी मेहनत कर लें, ठीक है, वो रायगां है। तो ये 30 से 35 बंदे जो आप बुला रहे हैं, मेरे ख्याल से बेहतर यही था कि भाई आप इनको कहते कि भाई ठीक है आप बैठें, ठीक है, क्योंकि इन्होंने टीवी के ऊपर तो बैठ के इन्होंने ये इस तरह के बयानात तो दिए हैं कि भाई डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन वो जब 1 to 1 आते हैं तो वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। वो सिर्फ ये बात कर सकते हैं आपके साथ कि जी मुझे लगा दें, ठीक है, मैं बेहतर कर दूंगा। इससे मज़ीद जो है वो बेहतरी की मेरे ख्याल से कोई भी जो क्रिकेटर है वो इससे ज़्यादा बेहतर आपको आंसर नहीं कर सकेगा और ज़्यादा बेहतर जो सजेशंस हैं वो नहीं दे सकेगा। वो इवन के आपका सबसे डोमेस्टिक का स्ट्रॉन्ग बंदा जिसकी इंटरनेशनल क्रिकेट भी ज़बरदस्त रही और डोमेस्टिक भी, यूनुस खान यूसुफ, वो भी आपके साथ इस तरह की बात नहीं कर सकेंगे कि भाई डोमेस्टिक के अंदर आप क्या मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, इनमें से कोई आपको ये भी आके नहीं कहने वाला कि भाई जो सिंध के लड़के हैं, कराची के लड़के हैं या आपके बलूचिस्तान के लड़के हैं, वहाँ पे बिल्कुल भी जो है वो क्रिकेट को फ़ोकियत नहीं दी जा रही या वहाँ के लड़कों को जो है वो टीम के अंदर नहीं लेके आया जा रहा। सो ये चीज़ कभी भी नहीं होने वाली। ये जाके कहेंगे कि भाई हमें ज़िम्मेदारी दे दें, मुझे ये वाला ओहदा दे दें, सिलेक्टर्स का ओहदा मुझे दे दें, दूसरा कहेगा कि जी मुझे डोमेस्टिक के कोचिंग का ओहदा दे दें, तीसरा कहेगा कि जी मुझे सिलेक्शन पैनल जो आपने अनाउंस किया है उसके अंदर जगह दे दें तो हम बेहतर कर लेंगे। कोई कहेगा कि जी मुझे कोऑर्डिनेटर रख लें तो मैं बेहतर कर लूँगा। लेकिन असल में ये चीज़ होने नहीं जा रही है। आप देखें पाकिस्तान के इस डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को बेहतर कब कर सकते हैं कि आप जो है वो हर रीजन की एक टीम हो, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक क्रिकेट आप खेलते हैं उसमें टोटल 5 टीम्स खेल रही होती हैं, कराची, लाहौर, रावलपिंडी और इसी तरह बड़े 3-4 शहरों की। सो आपको ये चाहिए कि भाई हर लेवल के ऊपर, हर शहर के अंदर जो है वो आप इस तरह से स्टेडियम्स बनाएं, वहाँ पे जो है वो क्लब लेवल की क्रिकेट है उसको प्रमोट किया जाए। सो वहाँ से आप जो लॉट है वो उठाएं, क्योंकि अभी ये सुनने में आ रहा है कि भाई 210 क्रिकेटर्स का, क्योंकि इससे पहले 360 क्रिकेटर्स को जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था डोमेस्टिक के प्लेयर्स को, और अब जो है वो डिक्रीज़ करके 150 तक लेके आया जाएगा।
ठीक है, आप अगर ये करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि भाई जो बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं 150 टॉप के उनको दिया जाए, तो ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन आप जब हर लेवल के ऊपर जाके स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ लेवल के ऊपर जाके ये चीज़ करेंगे, टैलेंट हंट प्रोग्राम्स शुरू करेंगे यहाँ पे, तो हर शहर के अंदर, तो तब जाके आपकी क्रिकेट बेहतर होगी। अब देखें ना, जिस लड़के ने रिजवान को और इफ्तिखार को जिस तरह से बॉलिंग की है और जिस तरह से उनको बीट करवाई हैं बॉल्स, और ऑलमोस्ट जो है उसने आउट ही किया, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन चल रहा होता है तो उसमें कैच तो किसी ने पीछे कीपर तो खड़ा नहीं होता कि वो कैच पकड़े। और जिस तरह से उन्होंने रिजवान को बॉलिंग की, इफ्तिखार को बॉलिंग की, तो इस तरह के लड़कों को आइडेंटिफाई करें और टीम के अंदर लेके आएँ, बजाय इसके कि भाई आप 35 से 30 क्रिकेटर्स को बुलाएंगे, वो अपने रोल्स के लिए आपके साथ बातचीत करेंगे, पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए उन्होंने बात नहीं करनी, क्योंकि वो लोग असल में ये चाहते हैं कि भाई उनसे बड़ा कोई सुपरस्टार ना बने। इवन के बाबर आजम के लिए भी अगर ये लड़के आते हैं ना 30 से 35 जिनको आपने बुलाया, तो ये भी आके आपको ये कहेंगे कि भाई बाबर को निकाल दो। हालांकि बाबर को कप्तानी से निकाला जाना चाहिए, जितना बड़ा वो क्रिकेटर है, मेरे ख्याल से किसी की दो राय नहीं है पूरी दुनिया के अंदर कि वो वन ऑफ द बेस्ट है इस टाइम पे, ठीक है। 4-5 जो टॉप के प्लेयर्स हैं दुनिया के क्रिकेट के अंदर, उनमें उसका शुमार होता है। सो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि भाई कोई क्रिकेटर जो है वो इनसे आगे निकल जाए। सो पीसीबी चेयरमैन को ये चीज़ भी सोचनी चाहिए, और मेरे ख्याल से उनको आंखें खुद से खोलनी चाहिए और ख़ुद से देखना चाहिए कि भाई किस तरह से जो है हम बेहतरी कर सकते हैं। ये 30-35 क्रिकेटर्स के बुलाने का मेरे ख्याल से कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में इससे लाजमी आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।